तो आज की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया फंक्शनल ग्रुप जिसका नाम है साइनाइड। साइनाइड आप यहाँ पे देख सकते हो और साइनाइड के कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण कैसे करते हैं, क्या इनको आईयूपीएसी में बोला जाता है, सारी चीजें आज एक एक करके कवर करेंगे। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, ईयरफोन लगा लीजिएगा ताकि किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन ना हो और बड़े ही आनंद के साथ में आज की क्लास करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो साइनाइड है इसको हम लिखते कैसे हैं। साइनाइड को हम लिखते हैं CN। साइनाइड का जो सिंबल होता है वो होता है CN। अब यहाँ पे एक बात जरूर याद रखना कि ये है कार्बन और ये है नाइट्रोजन। तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड। इस चीज को हमेशा याद रखना, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड। आईयूपीएसी जब इसका नाम लिखेंगे आईयूपीएसी में तो CN यानी साइनाइड को हम बोलेंगे नाइट्राइल। मतलब एक वर्ड यूज करेंगे नाइट्राइल। ठीक है, साइनाइड नहीं बोलेंगे। जब इसका कार्बन काउंट हो जाएगा तो उसे हम एक नए शब्द से मतलब नया शब्द लिखेंगे जिसका नाम है नाइट्राइल। ठीक है, याद रहेगा ना? इसको नोट कर लो कि साइनाइड को आईयूपीएसी में हम नाइट्राइल बोलेंगे। चलो अब कुछ एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कि कैसे होता है। सबसे पहले ये चीज और लिख लो कि ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, TFG है ये। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप क्या कहलाता है? ये साइनाइड चेन के एंड में आता है। कोई भी कार्बन कार्बन की चेन होगी, जैसे सी सी, ये कार्बन कार्बन की चेन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे कार्बन कार्बन की चेन है सी सी, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड एन लगा होगा। तो ये देखो, ये लगा है ना, ये लगा है साइनाइड, तो ये चेन के एंड में लगा होगा। जैसे सी 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 ट्रिपल बॉन्ड एन, तो ये देखो ये लगा एंड में। ये ऐसा नहीं है जैसे कीटोन होता था ना कि सी 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 डबल बॉन्ड O और इस तरीके से सी सी। तो ये देखो, ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन की चेन के बीच में लगा है, तो ये नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। यानी कि ये चेन के किनारे पर नहीं लगा रहता जबकि बीच में लगा रहता है। और यहाँ पे देखो, ये चेन के किनारे पर लगा रहता है। तो जो किनारे पर लगा रहता है उसे हम टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, इतना याद रखना। तो इसे TFG भी हम कह सकते हैं। चलो अब चलो कुछ काम के एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपका नॉलेज बढ़े। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे दो कार्बन से स्टार्ट करते हैं पहले, या एक ही कार्बन से कर लेते हैं। एक कार्बन यहाँ पे लिया, ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल है। और एक ही कार्बन को हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। ये H जोड़ दिया, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो 3 बॉन्ड ये है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये पहला, सबसे पहला नाइट्राइल होगा या सबसे पहला साइनाइड से बना हुआ एग्जाम्पल है। तो इसका नाम क्या होगा? एक कार्बन के लिए बोलते क्या है? एक कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? आपको याद होगा, मैथ। और एक ही कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड तो माना ही जाएगा, तो हो जाएगा मेथेन। और वन पे क्या है? अब एक ही कार्बन है तो इसी कार्बन को काउंट करेंगे, तो वन पे नाइट्राइल जुड़ा हुआ है, तो मेथेन वन नाइट्राइल, ऐसे आप लिखोगे। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, क्लियर आ जाएगा आपको समझ में। जैसे समझो इस बात, दो कार्बन पे नाइट्राइल लगाते हैं, ठीक है, दो कार्बन पे, एक कार्बन इधर है, फिर एक कार्बन इधर है, और यहीं पे मैंने ट्रिपल बॉन्ड एन जोड़ दिया, तो ये हो गया फंक्शनल ग्रुप। अब इसमें देखो, हाइड्रोजन तो आप एडजस्ट कर लोगे ना, तो ये यहाँ पे इस कार्बन का एक बॉन्ड ये है, तीन और लगा देना, हो गए ना, CH3 बॉन्ड यहाँ पे भी हो गया। अब इधर देखो, नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी? इस कार्बन से, तो इस कार्बन को क्या मिलेगा? नंबर 1। बहुत ध्यान से समझते जाना, इसको मिलेगा फर्स्ट नंबर, क्योंकि नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से क्रियात्मक समूह पास है। पुराने नियम नहीं भूलना है, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह। तो ये एक फंक्शनल ग्रुप है, नंबर 1 इसको मिलेगा तो 2 इसको मिल जाएगा। अब देखो,
सबसे पहले नामकरण करते समय सबसे पहले किसको लिखते हैं? प्रतिस्थापी को ना। यहाँ पे कोई प्रतिस्थापी है क्या? नहीं है। प्रतिस्थापी नहीं है तो फिर किसको लिखते हैं? मेन चेन को। यहाँ पे मेन चेन में कितने कार्बन है? 2, तो इसे बोलते हैं 2 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे? एथ। सिंगल बॉन्ड है 2 कार्बन कार्बन के बीच में तो एन लग जाएगा, तो एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथेन। यहां पे हम लिखेंगे एथेन। और 1 पे क्या है? 1 पे नाइट्राइल, तो एथेन 1 नाइट्राइल। क्लियर हुआ? ऐसे आपको लिखना है, एथेन 1 नाइट्राइल। और एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से समझते जाना। अब 3 कार्बन का ले लेते हैं, ठीक है। इधर देखो, CH3 CH2 और इस कार्बन पे जोड़ दिया ट्रिपल बॉन्ड N, ये नाइट्राइल जोड़ दिया। तो अब देखो आप, इस कार्बन की वैलेंसी क्या पूरी है? 3 बॉन्ड ये है, 1 बॉन्ड ये है, तो हो गया ना 4 बॉन्ड। इस तरीके से आपको लिखना है। चलो इसकी नंबरिंग करो। कहाँ से होगी नंबरिंग? नंबरिंग यहाँ से होगी, क्योंकि सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन सेलेक्ट करोगे, तो ये कार्बन की लंबी चेन आप सेलेक्ट कर लोगे। इसके बाद नंबरिंग करोगे तो पहला यही मिलेगा, क्योंकि नामांकन वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप पास हो, यानी क्रियात्मक समूह पास हो। तो नंबर 1 ये हो जाएगा, तो 2 इसको दे दोगे और 3 इसको दे दोगे। ये 2 हो गया और ये 3। अब ये बताओ कि सबसे पहले यहाँ पे ये तो लिख लिया, अब सबसे पहले किसको लिखते हैं? प्रतिस्थापी को। क्या इसमें कोई प्रतिस्थापी है? नहीं है, तो फिर किसको लिखोगे? मेन चेन को। मेन चेन कितने हैं? 3 कार्बन, 1 2 3, तो क्या बोलोगे? प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच में बताओ सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है? तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हो जाएगा प्रोपेन। और 1 पे क्या जुड़ा है? 1 पे जुड़ा है नाइट्राइल। आया समझ में? 1 पे क्या जुड़ा है? नाइट्राइल। ऐसे आपको करना है। और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे देखो, कुछ ब्रांचेस जोड़ देते हैं। जैसे चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नहीं? ओके ओके ओके, थोड़ा सा कैमरा इस तरफ कर देते हैं। चलिए अब ठीक रहेगा। तो चौथा नंबर लेते हैं, CH3 बॉन्ड CH, यहाँ पे CH3 एक शाखा जोड़ दी, फिर CH2, फिर CH2 और यहाँ पे फिर C ट्रिपल बॉन्ड। ये मैंने आपको दिया। चलो वीडियो को पॉज करके इसका नामकरण करो। कर लिया? चलो मैं बताता हूँ। IUPAC का फर्स्ट रूल क्या कहता है? कार्बन की सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों में 5 है। अगर इधर जाओगे तो ये ब्रांच बन जाएगी और इधर जाओगे तो ये ब्रांच बन जाएगी। तो कोई भी एक ले सकते हो। तो मैंने स्ट्रेट वाली ले ली, ये देखो, सीधी वाली ले ली, ये देखो। अब इसमें नामांकन वहां से करो जहां से शाखा पास है, ये रूल कहता है। लेकिन अगर आपका क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो नामांकन वहां से करो जहां से क्रियात्मक समूह पास पड़ता है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप। तो इसी कार्बन पे नंबर 1 मिलेगा, इसको मिलेगा 2, इसको मिलेगा 3, इसको मिलेगा 4, इसको मिलेगा 5। आया समझ में? आ गया होगा। चलो इसका नामकरण करते हैं। तो IUPAC नामकरण करते समय सबसे पहले किसको लिखते हैं? प्रतिस्थापी को लिखते हैं। यहाँ पे देखो प्रतिस्थापी 4 नंबर पे जुड़ा है, मिथाइल, यानी ब्रांच को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? ब्रांच को। तो इसका नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूं। पहले मैं एक लाइन खींच लूं। यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं इस तरीके से। चलो अब इस लाइन का थोड़ा सा कलर भी मैं चेंज कर देता हूं। ओके, चलो आगे बढ़े। इसका नाम बताओ। 4 पे क्या है? मिथाइल, तो लिखोगे 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। फिर बताओ क्या है? अब और तो कुछ है नहीं ना प्रतिस्थापी, तो मेन चेन का नाम लिख दो। 5 कार्बन को क्या बोलते हो? पेंट। सिंगल बॉन्ड है ना कार्बन कार्बन के बीच में, तो क्या बोलोगे? एन, तो हो जाएगा पेंटेन, है ना। और 1 पे क्या है? नाइट्राइल। अब तो अब कुछ बचा नहीं है, तो अब सीधा बता दो कि 1 पे क्या है? नाइट्राइल। नाइट्राइल।
चलो इसके बाद और एग्जाम्पल लेते हैं, बड़े ध्यान से समझते जाना, हर एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट रहेगा, नोट भी करते जाना। इधर देखते हैं सी, यहाँ पे डबल बॉन्ड ले लेते हैं, फिर सी, फिर यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट ले लेते हैं क्लोरो, फिर यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड एन ले लेते हैं। अब चलो इसमें हाइड्रोजन एडजस्ट कर लो, पहले कार्बन में 2 बॉन्ड लगे हैं, 2 और चाहिए। दूसरे कार्बन में 2 इस तरफ है और एक इस तरफ है, 3 हो गए, एक और चाहिए तो एक लगा दो। यहाँ देखो इस कार्बन में एक बॉन्ड ये लगा है, एक बॉन्ड ये लगा है, एक ये, एक और चाहिए, इस पे 3 है, 4, 3 और 1 4 ही है। चलो आईयूपीएसी का पहला रूल क्या कहता है, सबसे लंबी कार्बन की चेन सेलेक्ट करो, सबसे लंबी कार्बन की चेन सेलेक्ट करना है। तो इधर देखो 1 2 3 4 यही हो जाएगी, आपको दिख रही होगी फर्स्ट नंबर पे, यही आपको लगाना है। नामांकन वहां से करना है जहां से क्रियात्मक समूह पास है। तो यहां से क्रियात्मक समूह पास है, नंबर 1 इसको दे दो, इसको 2 नंबर दे दो, इसको 3 नंबर दे दो और इसको चौथा नंबर दे दो। चलो अब इसका करेंगे नोमेनक्लेचर यानी नामकरण। नामकरण लिखते समय सबसे पहले किसको लिखते हैं, प्रतिस्थापी को लिखते हैं। प्रतिस्थापी कितने पे है, 2 पे, तो इसका नाम जाएगा 2 क्लोरो, 2 पे क्या आएगा, क्लोरो, तो 2 क्लोरो, ये हो गया 2 पे क्या हो गया, क्लोरो। इसके बाद लिखते हैं मेन चेन का नाम, मेन चेन में कितने कार्बन है बताओ, मेन चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन को क्या बोलोगे बताओ भाई, ब्यूट बोलोगे, है ना। और कार्बन कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलोगे, एन। लेकिन क्या सिंगल बॉन्ड है, नहीं है। ये देखो 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो छोटी संख्या का माना जाएगा, तो 3 का माना जाएगा, तो ब्यूट 3 और डबल बॉन्ड को बोलते हैं इन। तो यहाँ पे आएगा कॉमा और ब्यूट 3 इन, हो गया कि नहीं। और 1 पे क्या है, नाइट्राइल, तो 1 पे बता देना कि 1 पे अपना नाइट्राइल है। तो ऐसे आईयूपीएसी नामकरण नाइट्राइल की आप कर सकते हो, कुछ भी नहीं है, 1 पे नाइट्राइल बस जोड़ते हैं, बाकी है पुराना ही है सब कुछ, अब कुछ नया आने वाला है, उसको जरूर ध्यान देना, ठीक है। अभी देखो आएगा। चलो बॉन्ड लाइन नोटेशन ले लेते हैं। और यहाँ पे जोड़ देते हैं, या टर्मिनल है ना, तो यहाँ पे नहीं जुड़ सकता, यहाँ पे जोड़ देते हैं ट्रिपल बॉन्ड एन। चलो इसका नामकरण करना है, 2 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे मैं एक डबल बॉन्ड डालूंगा, नहीं ट्रिपल बॉन्ड, चलो और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड। चलो नामकरण करो, वीडियो को पॉज कर लो और इसका नॉमेनक्लेचर करके दिखाओ। चलो आई होप आपने कर लिया होगा, अब मैं करता हूँ। देखो सबसे पहले एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब देखो इसको बड़े ध्यान से समझो कि नामकरण कहाँ से करते हैं, जहां से क्रियात्मक समूह पास है। तो पहला कार्बन नंबर इसी यही को मिलेगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा ये हो जाएगा, पांचवा ये हो जाएगा, छठवां, सातवां और आठवां। ठीक है, टोटल 8 कार्बन है। चलो इसका नाम लिखते हैं। नाम लिखते समय सबसे पहले किसको लिखते हैं, प्रतिस्थापी को लिखते हैं। क्या यहाँ पे कोई प्रतिस्थापी आपको दिख रहा है, क्या प्रतिस्थापी, आंसर नहीं दिख रहा है, तो फिर किसको लिखोगे, मेन चेन को। मेन चेन में कितने कार्बन, मेन चेन में बताओ कितने कार्बन, 8 कार्बन, तो बोलोगे ऑक्ट, ऑक्ट। अब इसके बाद क्या कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, आंसर है नहीं है। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं है तो एन नहीं लग सकता, फिर आपको ये इन और आइन बताना होगा। तो पहले लिखते हैं इन को, क्योंकि ये ई से शुरू होता है और आइन वाई से शुरू होता है, तो पहले अल्फाबेटिकली कौन आएगा, इन आएगा। तो यहाँ पे बताओ 2 और 3 के बीच में है, 2 और 3 के बीच में है तो 2 का माना जाएगा, तो ऑक्ट 2 इन, ठीक है। अब देखो 4 और 5 के बीच में आइन है तो 4 का माना जाएगा, छोटी संख्या का, तो 4 आइन, क्लियर हुआ, 4 आइन। अब बताओ यहाँ पे 4 आइन तो हो गया अपना। अब 1 पे क्या है, नाइट्राइल, तो 1 नाइट्राइल। तो ऐसे आप लिख सकते हो
कुछ गलती तो नहीं की ना अपन ने। 8 कार्बन थे तो ऑक्ट लिख दिया, 2 पे क्या था, इन था, 4 पे क्या था, आइन था, 1 पे क्या था, नाइट्राइल था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? क्लियर हो गया होगा। तो ये वाली चीजें आपको नोट करनी है। कुछ और आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। पहले आप ये नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। अगर आपने अभी तक नोट नहीं किए हैं सारे एग्जाम्पल, आप नोट करते जाओ, एक एक चीज यहाँ पे समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी एग्जाम्पल कौन सा है ये जरूर हमें देखना पड़ेगा। छठवां, अब यहाँ पे आएगा सातवां। चलो यहाँ तक दिख रहा है ना। चलो सातवां एग्जाम्पल ले लेते हैं। सातवें एग्जाम्पल में हम कुछ यहाँ पे बॉन्ड लाइन नोटेशन ही बनाएंगे। ये आपको देखना है यहाँ पे, ठीक है, Cl। चलो अब इसका नामकरण करो, वीडियो को पॉज करके फिर मैं बताता हूँ। चलो आपने बना लिया होगा, अब मैं बताता हूँ। देखो पहला एक कार्बन यहाँ पे है, दूसरा कार्बन यहाँ पे है, तीसरा कार्बन यहाँ पे है, चौथा कार्बन यहाँ पे है, पांचवा कार्बन यहाँ पे है, छठवां कार्बन यहाँ पे है, सातवां कार्बन यहाँ पे भी है, और कार्बन यहाँ पे भी है। अब आईयूपीएसी का पहला रूल क्या कहता है कि सबसे लंबी कार्बन कार्बन की चेन सेलेक्ट करो। चलो देख लो फिर। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर जाओगे कि इधर जाओगे? तो आईयूपीएसी कहती है कि डबल बॉन्ड की तरफ जाओ, क्योंकि उससे ब्रांच के अंदर डबल बॉन्ड भी आ जाएगा। इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। तो इधर जाओगे, ये बनाना लॉन्गेस्ट चेन। अब नंबरिंग वहां से करना है जहां से फंक्शनल ग्रुप पास हो। चलो तो करते हैं नामकरण इसका। तो फंक्शनल ग्रुप कहाँ से पास पड़ रहे हैं वो देख लो। इस पे मिलेगा नंबर 1, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3 4 5 6 7। नंबरिंग तो समझ में आ गई होगी आपको। चलो अब बताओ इसका नेम क्या होगा। सबसे पहले नामकरण लिखते समय सबसे पहले किसको लिखते हैं? प्रतिस्थापी को ना। तो प्रतिस्थापी कौन कौन है? 5 पे ये देखो 2 कार्बन है तो ये इथाइल है, और 3 पे क्या है? क्लोरो, यानी सी से शुरू होगा तो ए बी सी डी में सी पहले आता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 3 क्लोरो, क्या लिख रहे हो आप? 3 क्लोरो। इसके बाद बताओ 5 पे क्या है? 5 एथाइल। इसके बाद बताओ 5 पे इथाइल हो गया, 3 पे क्लोरो हो गया, और तो कुछ है नहीं प्रतिस्थापित। तो मेन चेन में कितने कार्बन? 7, तो हो जाएगा हेप्ट। 7 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? हेप्ट। और सिंगल बॉन्ड होता अगर कार्बन कार्बन के बीच में तो एन लगा देते, लेकिन अभी एक जगह डबल बॉन्ड है 6 और 7 के बीच में, तो आएगा 6 का माना जाएगा। तो हेप्ट 6 आएगा इन। हेप्ट 6 पे क्या है? इन। और पूरा क्या है? इन हो गया। और 1 पे क्या है? नाइट्राइल। तो 1 नाइट्राइल। तो ऐसे आपको नाइट्राइल के लिए नोमेनक्लेचर करना है। अब इसके बाद यदि इसको भी समझ लो कि कैसे आगे और चीजें आती हैं, जैसे 8वां ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक चीज है, ये देखो, ये मैंने एक रिंग ले ली और रिंग से डायरेक्ट जोड़ दिया सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट जोड़ दिया। तो इसकी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे करोगे? ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये जरूर नोट करना। इसमें क्या है? जब फंक्शनल ग्रुप जब फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट रिंग से कनेक्ट रहता है, डायरेक्ट रिंग से कनेक्ट रहता है, तो रिंग ही मेन चेन बनेगी, फंक्शनल ग्रुप नहीं बनेगा, उसको छोड़ देंगे। रिंग मेन चेन बनेगी।
तो यहां देखो, ये एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, ये मेन चेन हो जाएगी। तो सबसे पहले इसका नामकरण करते हैं। देखो, आईयूपीएसी लिखते समय सबसे पहले तो प्रतिस्थापी को लिखते हैं, लेकिन इसमें कोई प्रतिस्थापी तो है नहीं। तो फिर क्या करोगे, प्रतिस्थापी नहीं है तो आप इसको, इसका मेन चेन का नाम लिखोगे। अब चूंकि ये रिंग है तो इसका नाम होगा साइक्लो, साइक्लो। और तीन कार्बन के लिए प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है ना तो प्रोपेन। ये मेन चेन है इसलिए इस तरीके से लिखा जाएगा प्रोप, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है ना इस रिंग के अंदर तो प्रोपेन हो गया। लेकिन इसके बाद नंबरिंग करेंगे इसकी तो 1 2 3 होगा। 1 यहां देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो 1 पे क्या जुड़ा है, तो आप लिखोगे 1 पे जुड़ा है नाइट्राइल, ऐसे लिख दोगे आप, जो कि गलत हो जाएगा। 1 पे जुड़ा है नाइट्राइल आप ऐसे लिखोगे तो ये गलत माना जाएगा। अब ये गलत क्यों है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, यहां देखो कि अगर कार्बन काउंट होगा इसका तो ही इसको नाइट्राइल बोलेंगे, अगर इसका कार्बन काउंट नहीं होगा तो इसे कार्बोनाइट्राइल बोलेंगे। तो यहां पे देखो, अब यहां पे क्या इसका कार्बन काउंट हुआ है, तो आंसर है नहीं हुआ है। जब इसका कार्बन काउंट नहीं हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, कार्बोनाइट्राइल। याद रखना इस चीज को, जब कार्बन काउंट नहीं होता है तो बोलोगे कार्बोनाइट्राइल। रिंग से डायरेक्ट जुड़ा है और कार्बन काउंट नहीं हुआ है तो क्या बोलोगे, कार्बोनाइट्राइल। रिंग से डायरेक्ट जुड़ा है, कार्बन काउंट नहीं हुआ है तो क्या बोलोगे, कार्बोनाइट्राइल। अगर इसमें मेन चेन में आता है तो क्या बोलोगे, केवल नाइट्राइल। तो ये है। चलो कुछ और एग्जाम्पल इनके लेते हैं, बड़े ही ध्यान से समझते जाना, ठीक है, चीजें आसान होंगी। चलो ये मैंने आपको दिया है, इसको करके दिखाना है। सबसे पहले क्या करोगे, चलो आपने कर लिया है, वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हो। अब ये मान के चल रहा हूं कि आपने कर लिया है। सबसे पहले एक बात याद रखो, अगर रिंग से डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो रिंग ही मेन चेन बनेगी। फिर से सुनो, अगर फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो रिंग ही मेन चेन बनेगी। लेकिन अगर इसका 10वां एग्जाम्पल भी अगर हम यहीं पे लिख लें, ध्यान से समझो कि अगर यहाँ पे इस तरीके से है, ये रिंग है और यहाँ पे एक कार्बन है, उसके बाद एक कार्बन है और यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये रिंग से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है तो रिंग मेन चेन नहीं बनेगी, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन अभी आप देखो कि रिंग से डायरेक्ट क्या जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप, तो रिंग मेन चेन बनेगी। तो ये इसका पहला कार्बन यहाँ पे है, दूसरा कार्बन यहाँ पे है, इधर आ जाओगे, इधर आ जाओगे, इधर आ जाओगे, पहला नंबर इसी को मिलेगा। नंबरिंग करते तो बनती है ना, नंबरिंग वहीं से करते हैं जहां से फंक्शनल ग्रुप पास हो। तो ये देखो, ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, नंबर 1 इसको मिलेगा। अब इधर जाए कि इधर जाए, तो इधर जाओ, यहाँ ब्रांच भी मिल रही है तो इसको 2 नंबर मिलेगा, इसको 3 मिलेगा, इसको 4 मिलेगा और इसको 5 मिलेगा। आया समझ में कि नहीं। तो इस तरीके से आप जो है नंबरिंग करोगे। अब इसका आईयूपीएसी नामकरण लिखना है। आईयूपीएसी नामकरण लिखते समय सबसे पहले किसको लिखते हैं बताओ, सबसे पहले लिखोगे प्रतिस्थापी को। तो मेन रिंग तो यही है, मेन चेन तो यही है, इसमें कौन कौन प्रतिस्थापी है, 2 पे ये मिथाइल जुड़ा हुआ है, एक ही बॉन्ड निकला है तो मिथाइल है, और यहाँ पे 2 है तो ये इथाइल है। अल्फाबेटिकली पहले किसको लिखेंगे, इथाइल को। तो इसका आंसर होगा, पहले प्रतिस्थापी लिखो 3 इथाइल, 3 इथाइल, इसके बाद आएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल हो गया, 3 इथाइल 2 मिथाइल। इसके बाद आएगा साइक्लोपेंटेन, ये मेन चेन है और सिंगल बॉन्ड है तो आएगा साइक्लो पेंटेन, साइक्लोपेंटेन। अब इसके बाद क्या होगा, तो
आपको बताना है। साइक्लोपेंटेन के बाद 1 पे क्या जुड़ा है, तो आप लिखोगे 1 पे नाइट्राइल, नहीं 1 पे कार्बोनाइट्राइल, क्योंकि इसका कार्बन काउंट नहीं हुआ है, इसका कार्बन काउंट नहीं हुआ है, तो 1 पे क्या आएगा, कार्बोनाइट्राइल। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? 1 पे क्या आएगा, कार्बोनाइट्राइल। अब इसको करके दिखाओ, जो आपको नीचे लिखा हुआ है, इसको करो, प्रैक्टिस करोगे आप तभी बनेगा। चलो अब मैं मान के चल रहा हूं कि आपने प्रैक्टिस की है। अब ये देखो, ये है फंक्शनल ग्रुप, ये देखो आप, ये फंक्शनल ग्रुप है। क्या ये रिंग से डायरेक्ट अटैच है, रिंग से सीधा जुड़ा है क्या? नहीं जुड़ा है, तो ये मेन चेन नहीं बनेगी। तो मेन चेन कौन बनेगी, ये छोटी सी, ये वाली। अब आया समझ में आपको कॉन्सेप्ट? जब रिंग से जुड़ा हो तभी रिंग मेन चेन बनती है, नहीं तो रिंग कितनी भी बड़ी हो मेन चेन नहीं बन सकती। भले ही IUPAC कहती है कि सबसे लंबी कार्बन की चेन सेलेक्ट करो, लेकिन यहाँ पे ये रूल देखो क्या होता है। अगर फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट रिंग से जुड़ा है तो ही रिंग मेन चेन बन पाएगी, नहीं जुड़ा है तो नहीं बनेगी, चाहे कितने भी बड़ी हो। तो यहाँ पे तो 4 कार्बन की है, यहाँ पे 2 की है, लेकिन ये सीधी खुली श्रृंखला, ये बंद श्रृंखला है। नंबरिंग यहीं से हो जाएगी 1 और 2, तो 2 पे अब ये रिंग बन जाएगी प्रतिस्थापी। 2 पे जुड़ी है ना, तो ब्रांच है, तो सबसे पहले प्रतिस्थापी को ही लिखेंगे। तो 2 पे क्या जुड़ी हुई है, साइक्लोब्यूटेन है ये, लेकिन ब्रांच बनी हुई है तो ब्यूटाइल हो जाएगा, जैसे मिथाइल होता है, इथाइल होता है यहाँ पे ब्रांच में। तो ये हो जाएगा 2 साइक्लो ब्यूटाइल 2 साइक्लो ब्यूटाइल। इसके बाद मेन अब लिखेंगे मेन चेन का नाम, मेन चेन अपनी 2 कार्बन की है तो एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो हो जाएगा एथेन। और 1 पे क्या जुड़ा है, नाइट्राइल। अब होगा नाइट्राइल, समझ गए बात को? अब क्या होगा बताओ, अब होगा नाइट्राइल। क्यों होगा नाइट्राइल? क्योंकि भाई साहब इसका कार्बन क्या हो गया है, इसका कार्बन काउंट हो गया है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, नाइट्राइल। क्लियर हुआ कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम आपको करना है, ये एग्जाम्पल, ठीक है? चलो ऐसे बना देते हैं। चलो इसको करो, एग्जाम्पल करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। तो प्रैक्टिस तो जरूर ही करना है, ओके? प्रैक्टिस बिना कुछ भी नहीं होता। चलो अब इसका नामकरण करना है, बहुत ही ध्यान से करोगे, ठीक है? थोड़ा सा मैं नाम लिखने के लिए जगह बना लेता हूँ, ओके। चलो कर लिया आपने, वीडियो को पॉज कर लो नहीं किया तो। अब ये बताओ, रिंग से डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप क्या है, यहाँ पे सीधा जुड़ा हुआ है। रिंग से जब डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो रिंग मेन चेन बन जाएगी, तो पहला कार्बन ये बनेगा, नंबरिंग यहीं से शुरू होगी ना, तो 1 तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे जो कार्बन है उसको 3 नंबर मिलेगा, 1 1 2 3, 1 2 3। तो यहाँ से जाना बेकार है, क्योंकि इधर से चलोगे तो डबल बॉन्ड भी पास पड़ेगा 2, और ये 3 पे मिल रहा है। इधर से जाओगे तो 2 3 पे डबल बॉन्ड नहीं मिल पाता, इधर जाना पड़ेगा। तो क्योंकि हमें ये भी देखना है कि डबल बॉन्ड यहाँ से पास पड़ रहा है, तो 3 यहाँ आएगा तो 4 यहाँ आएगा, तो 5 यहाँ आएगा, तो 6 यहाँ आ जाएगा। चलो इसका नामकरण क्या होगा, सबसे पहले ये क्या है, मेन चेन का नाम लिखेंगे, ये है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, साइक्लोहेक्स, क्योंकि यहाँ पे एन नहीं लगा सकते, क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 3 का माना जाएगा, तो हेक्स 3 इन, हेक्स 3 इन हो गया। ये हो गया मेन चेन का नाम, साइक्लोहेक्स 3 इन। और 1 पे क्या जुड़ा है, नाइट्राइल की कार्बोनाइट्राइल, बताओ ध्यान से, क्या होगा, कार्बोनाइट्राइल। क्लियर हुआ नहीं हुआ बताओ? क्लियर है तो कमेंट कर दो, कार्बोनाइट्राइल। तो इस तरीके से हम IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं और चीजों को आसान बनाते हैं।
तो आई होप आपको समझ में तो आ रहा होगा ये सब चीजें। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, साइनाइड के कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और आप इन एग्जाम्पल को जरूर कर लेना। मैं होमवर्क दे रहा हूँ, कुछ होमवर्क की बारी आ गई है। तो होमवर्क दे रहा हूँ, तो इधर थोड़ा सा कैमरा खिसका लेता हूँ। ओके, इधर आपको होमवर्क मिल रहा है, करना जरूर है। और होमवर्क का जवाब इसी वीडियो लेक्चर में के कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना है। ओके, ये एक होमवर्क है, पूरा दिमाग लगेगा आपका इसमें और तब जाके आप इसको कर पाओगे। ट्रिपल बॉन्ड है, ध्यान रखना। तो एक ये चीज हो गई और इधर पे एक इधर एक इधर एक इधर, इधर ले लेते हैं सी ट्रिपल बॉन्ड एन या सी एन। ठीक है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, सी ट्रिपल बॉन्ड एन और सी ट्रिपल बॉन्ड एन। इनके जवाब आप कमेंट करिएगा, जिनका सही जवाब होगा मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, कमेंट पिन कर दूंगा तो आपके लिए, बाकी बच्चे जो रीड करेंगे उनके लिए हो जाएगा। चलो ठीक है, तो ये हो गया आज का वीडियो लेक्चर। हमने पढ़ा साइनाइड के बारे में। आई होप आपको साइनाइड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। ध्यान रखना अपना, पढ़ाई करते रहना। थैंक यू।